नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गार्डन टिप्स। गार्डन टिप्स में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम मनी प्लांट के पौधे को पानी में, प्योर पानी में या फिर किसी छोटे पॉट में, मिट्टी के गमलों में कैसे इससे हम उगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव पौधा होता है जिसे हम धन के आय का साधन के रूप में भी वास्तुशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुछ कटिंग्स ले लिया है। कटिंग लेने के लिए क्या है, सबसे पहले ये आपका जो प्रूनर है, आपके पास एक प्रूनर, आप यदि बागवानी के शौकीन हैं तो आपके पास बागवानी से संबंधित कुछ टूल्स होने अनिवार्य है। जैसे ये प्रूनर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है बागवानी में, क्योंकि कभी भी आपको पौधों की प्रूनिंग वगैरह करनी है, कटाई छटाई करनी है, जो डालियां सूख गई हैं, मर गई हैं, उनकी छटाई करनी है, तो उसके लिए एकदम धारदार प्रूनर का होना जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे चाकू वाकू का यूज करते हैं, जिससे पौधों को बहुत झटके लगते हैं और कटिंग शार्प नहीं होती है, जिससे पौधों में फंगस हो जाते हैं और पौधे मरने लगते हैं। इसके लिए एकदम शार्प प्रूनर आप रखिए। और मनी प्लांट के पौधे से कोई भी आप पुरानी टहनी काटिए। इस तरीके से हमने टहनी ले लिया है। अब जैसे देख रहे हैं, इस पर यहाँ से एक पत्तियां निकलनी है और यहीं आप गौर से देखेंगे, यहाँ से एक जड़ निकलती है। तो इस तरह के जगहों को बस आप ऐसे 45 डिग्री पे, बस लगभग 1 सेंटीमीटर छोड़ करके 45 डिग्री पे काट दीजिए। इसी प्रकार हम सारी कटिंग्स को काट लेते हैं। देखिए, ये है, जिस तरह से पत्ता जिधर से उगा हुआ है, आप उसी तरफ से ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाइए, ऐसे काट दीजिए। ये देखिए, इस पर जड़ निकलना भी शुरू हो गया है। ऐसे 45 डिग्री पे आप इसे काट दीजिए। बस, ये हमारी कटिंग्स पूरी तैयार हो गई हैं। अब हम इनमें से दो को पानी में ग्रो करें, एक को हम, इनमें से अब ये जो दो हैं, दो को हम पानी में ग्रो करेंगे, एक को हम ग्रो करेंगे सॉइल में। देखिए, बस अब इसे क्या करना है, एक बोतल में हम पानी लेंगे जरा सा। अब आप घर में पड़ा हुआ कोई भी एक खाली बोतल लीजिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो, कांच का, सॉस का बोतल हो, किसी भी चीज का बोतल यदि आपको अवेलेबल हो जाता है, उस बोतल में आप पानी भर दीजिए। पानी केवल इतना भरेंगे जिससे इसकी जो ये नीचे डंठल जो है, जहां से इसका रूट निकलना है, वो वाला स्थान बस पानी में ऐसे डूब जाए। और ध्यान रखिए कि ज्यादा डंडी डूबनी नहीं चाहिए। ज्यादा डंडी डूबेगी, ज्यादा ऊपर तक पानी रहेगा, तो उसकी लकड़ी सड़ेगी। सड़ेगी फिर पौधा खराब हो जाएगा, ठीक से उगेगा नहीं। ये देखिए, हमने पानी बिल्कुल आधा रखा हुआ है। इसी प्रकार इस पर ये एक और कटिंग जो है, हम इसे भी लगा देंगे। ये इस तरीके से, बस ये एक दूसरे के सपोर्ट में इस तरीके से ये लगे रहेंगे। इसमें गौर कीजिएगा, ये जो नीचे का भाग आप देख रहे हैं, वो नीचे बॉटल पे टच ना हो, उससे थोड़ा सा गैप बना रहे। इस तरीके से हमारा ये मनी प्लांट का पौधा पानी में ग्रो करने का तरीका ये सफलतापूर्वक हमने कर दिया। बस इसमें अब आपको करना कुछ नहीं है, 3 से 5 दिन के अंतराल में पानी को इसका बदलते रहिए और देखिए आपका ये मनी प्लांट का पौधा हरा भरा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें कोई भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम ये लगाएंगे, ये एक और कटिंग है, इसे हम लगा देंगे इस पर। ये हमने मिट्टी तैयार कर रखा है, देख रहे हैं। ये हमने एक बोतल को कटिंग कर दिया। ये हमारा ऐसे एक पूरा बोतल था, देख रहे हैं, उल्टा रखा हूं क्योंकि इसमें हमने मिट्टी भर के तैयारी कर लिया है। अब इस पर क्या है, जैसे इस कटे हुए पोर्शन को नीचे रखिए, ये ढक्कन लगा हुआ, ढक्कन में हम छेद कर दिए हैं जिससे पानी टपकता रहे, इसके ड्रेनेज के लिए। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अब देखिए, ये पूरी तरीके से सॉइल, कंपोस्ट, सैंड, आप कुछ भी भर सकते हैं। मैंने इसमें केवल सैंड डाला हुआ है। सैंड अच्छा होता है नए पौधों के लिए, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई इस प्रकार कोई खाद नहीं होता है। पौधे बड़ी आसानी से उस पे अपना रूट जर्मिनेट कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आप कटिंग लगाते हैं
तो उसे इस तरीके से रेत पे ही लगाइए, ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका होता है। अब इस पर इस कटिंग को लगाएं कैसे? कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले एक उंगली डालिए इसमें, या लकड़ी हो तो लकड़ी से। अब जैसे देखिए इसमें हमने इतना लंबा एक होल बना दिया है, लगभग 1 इंची 1.5 इंची। उस पर हम इस कटिंग को ऐसे अंदर रखेंगे बड़ी आसानी से। यदि हम ये होल नहीं बनाते हैं तो इसके कटिंग के नीचे का पोर्शन डैमेज हो सकता है, जिससे ये फिर सड़ेगा और ये ठीक से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम उंगली से या लकड़ी से पहले होल बना देंगे और उस पर हल्के से मिट्टी से ऐसे इसको दबा देंगे इस प्रकार से। अब उस पर हम ऊपर से थोड़ी सी पानी डाल देंगे। इस पर देखिए चूंकि रेत है, जितना भी आप पानी डालेंगे, रेत का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। वो पूरे एक्सेस वाटर को ड्रेन करके नीचे इस बॉटल के टुकड़े पे डाल देगा, जिससे आपका फर्श खराब भी नहीं होगा। इसे आप टेबल टॉप पे रख सकते हैं। टेबल टॉप हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहेगा। चाहेंगे तो आप इस बॉटल को और अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज मनी प्लांट अपने आप में ही इतना डेकोरेटिव खूबसूरत सा पौधा है कि जिसे देख करके आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। आप इसे कंप्यूटर के आसपास रखिए, अपने स्टडी टेबल पे रखिए। देखिए हरे भरे पौधे को देखने से मन ऐसे भी प्रसन्नचित रहता है। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे ये हमने लगा लिया, ये हमारे पौधे तैयार हो गए। जी, पौधे तो हमने लगा लिए। अब इन पौधों की देखरेख करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम पौधे लगा दिए, उनकी देखरेख नहीं करेंगे तो बिना देखरेख के पौधे तो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फिर हमारी मेहनत भी खराब, और फिर मुरझाए हुए पौधे हमें घर पे रखने भी नहीं चाहिए। मुरझाए हुए पौधे देखेंगे तो हमारा मन खुश होने के बजाय दुखी और अपसेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इन लगे हुए पौधों को बहुत अच्छे से केयर करेंगे। उसके लिए बहुत ही सुंदर सा टिप मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है गार्डनिंग टिप्स। गार्डनिंग टिप्स में आपको ऐसे ही पौधों को सुंदर और सुसज्जित बनाए रखने के लिए टिप्स दिए जाते हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं, पहचान रहे होंगे इस बॉक्स, इस स्प्रे डब्बे को, जिसमें हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, एक लिक्विड खाद बनाना आपको बताया था। उस लिक्विड खाद को ही हमने इसमें डाला है और उसी से बस केवल आपको कुछ नहीं करना, उसी लिक्विड खाद से इसे बीच बीच में स्प्रे करते रहिए। पत्तों में लगे हुए दाग धब्बे, धूल मिट्टी सब साफ करते रहिए। हल्का हल्का ऐसे आप स्प्रे कर देंगे, देखेंगे आपके पौधे सदैव चमकदार, हरे भरे, सुंदर से दिखते रहेंगे। पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एनपीके भरपूर मात्रा में होता है। पौधों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहते हैं और पौधे हरे भरे बने रहते हैं। आपको इनमें से कोई भी पौधों को पानी में या पॉट में लगाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में यदि कुछ आपको ना समझ में आया हो, उसके बारे में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इन सारी चीजों के बारे में आपको दोबारा बताएंगे और सविस्तार बताएंगे। आप फिर से मैं आपको ये दोहरा दूं कि आपके पास प्रूनर का होना बहुत जरूरी है यदि आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो, और एक स्प्रे बॉटल होना बहुत जरूरी है। ये 2 इक्विपमेंट्स होने ही होने चाहिए एक गार्डनर लवर को। यदि ये चीजें आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है और आप लेना चाहें तो आप किसी भी बीज भंडार की दुकान में जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं लोकल मार्केट से। यदि आप लोकल मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, यदि लोकल मार्केट में आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ से भी आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। वहां जाते हैं तो आपको कई वैरायटी भी मिल जाएंगी, अलग अलग वैरायटीज मिलेंगी, जिन्हें आप परचेज करके आप अपने मन मुताबिक परचेज कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।